हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के तिलप्ता गांव में, यानी कि ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां आज तक विकास के लिए ग्रेटर नोएडा का तिलप्ता गांव तरस रहा है। विकास नहीं हो पा रहा है। प्रधानी खत्म होने के बाद, प्राधिकरण के हैंडओवर होने के बाद कहीं ना कहीं जो विकास है पूरी तरह यहाँ रुक चुका है। कई बार ग्रामीणों ने प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी उसका समाधान नहीं हो पाया। लेकिन गंदगी का अंबार लगातार देखेंगे, और यहाँ जो मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, लोग बीमार होते हैं, वो लगातार अलग एक प्रक्रिया है। लेकिन पानी की बात करें, नल ने पानी देना बंद कर दिया है। ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान है। काफी अरसे के बाद लगातार जिस तरह शिकायत की, धरने पर बैठे, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ग्रामीण मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, अपनी समस्या को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को मनाने के लिए जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनसे वार्ता करने का प्रयास कई बार किया, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी हैं सुनने का नाम नहीं लेते हैं। जब तक प्रधानी रही तब तक काम प्रधान के स्तर से सब अच्छा होता रहा, लेकिन उसके बाद आप तस्वीरें देखेंगे, ये गंदगी का अंबार है। यानी कि ये जो नहर है, इसके अंदर अगर कोई बच्चा या आसपास कोई पशु गिर जाए तो निश्चित इसमें मौत हो सकती है, क्योंकि इसमें दलदल इतनी भर चुकी है। आसपास ये गहराई जो बताई जाती है लगभग 8 से 10 फुट इसकी गहराई है। आप तस्वीरें देखेंगे, लगातार ये मुख्य मार्ग हुआ करता था किसी जमाने में ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज भी विकास के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। ये गंदगी का अंबार देखेंगे किस तरीके से ये नहर है, ये पूरी तरीके से नहर का आवागमन जो पानी है, कहीं भी इसकी निकासी नहीं होती है, और ना ही यहाँ जो सीवर डले हुए हैं, उन सीवरों से जो पानी होता है उसकी कोई भी व्यवस्था पानी निकासी की नहीं है। प्राधिकरण ने सीवर डाल दिए हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है। पानी का जो है, ग्रामीणों का जो गांव का पानी होता है, वो पानी ही इसमें जमा हो जाता है, जिसके बाद गंदगी पूरी तरह मंडराती नजर आती है और लोग बीमार भी होते हैं। यही आसपास जो लोग हैं वो पानी पीने को मजबूर होते हैं। लोग समस्या से फंसे हुए हैं। अब हम इन लोगों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, एक बार जानेंगे और इनकी समस्या क्या है और किस तरीके से लोग प्राधिकरण के अधिकारियों तक पहुंचते हैं। सर, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आपका क्या नाम है और कौन सा गांव है, लगभग कितनी आबादी इस गांव के अंदर होगी और समस्या क्या है? देखिए, मेरा नाम रईस राम भाटी है। मैं यहाँ भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ। बड़ी उम्मीद लगी थी जब ग्रामों में प्रधान व्यवस्था स्थापित थी तो अपने स्तर से वहाँ का विकास हुआ करता था। प्राधिकरण के आने से हमें बहुत सारी उम्मीदें बंधी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो उम्मीदें मृत तृष्णा साबित हो गई हैं। किसी भी तरह का विकास गांव में बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रहा है। जहां हम खड़े हैं, ये एक रजवाड़ा हुआ करता था जिसका बड़ा स्वच्छ पानी गांव को न केवल पीने का पानी और नहाने का पानी उपलब्ध कराता था, पशुओं को भी प्रचुर मात्रा में पानी मिला करता था। आज ये एक गंदा नाला बनकर रह गया है। इसमें इतने सारे कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह हो गए हैं, और इस गंदे पानी, सीवर का पानी जो इसमें आ रहा है, उससे इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं कि गांव के बहुत सारे हमारे साथी और निवासी असमय ही काल के गाल में समा गए हैं। यहाँ पर प्राधिकरण ने 2012 में पाइपलाइन जो सीवर की डाली थी वो बिल्कुल भी चालू नहीं है। पानी की पाइपलाइन डाली थी, कोई पानी की पाइपलाइन चालू नहीं है। हैंडपंपों पे या सबमर्सिबल पे ही गांव निर्धारित है। गांव का जो मुख्य रास्ता है, जो उद्योगों का, तिलप्ता बेसिकली क्या है कि ग्रेटर नोएडा के प्रवेश द्वार पर बसा हुआ एक गांव है, लेकिन वहां पर रोजाना हजारों लाखों की संख्या में श्रमिक और दिल्ली और नोएडा जाने वाले राहगीर डेली जाम में फंसते हैं। कई बार हमारी समिति ने, गांव के नौजवानों ने प्राधिकरण में जाके सीओ साहब से भी मीटिंग करी, वहां पर अपनी बात रखी और उनको बोला कि भाई आप माननीय योगी और मोदी जी के भी सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, क्योंकि गांव के जाम की समस्या का निजात नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप इसे दूर करने का प्रयास करें। बाईपास के बिना गांव की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, केवल आश्वासन मिलता है। मैं आपके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप गांव की समस्या को उठा रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि समस्या को आप उच्च स्तर पर पहुंचाएं, जिससे गांव का विकास हो सके। गांव के
बीमारियों ने गांव को घेर रखा है। मेन रोड पे थोड़ी सी बारिश होने के बाद में पानी भर जाता है। जो हमारा जोड़ तालाब है, शिव मंदिर है, वहां पर आप गंदगी का अंबार देख सकते हो। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यदि इसी तरह की हालत बनी रही तो बहुत जल्दी गांव बीमारी के संक्रमण की चपेट में आ सकता है और बहुत ज्यादा दुश्वारियां हमें झेलनी पड़ रही हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समस्या को उच्च स्तर पर पहुंचाएं। ये बताइए, जो सीवर डले हुए हैं, क्या सीवर की जो लाइन है वो किसी नाले में डलती है? सीवर गांव में डले हुए हैं लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुए हैं। जो गांव के नालियों का पानी है वो इस जोड़ में आ रहा है और उसमें निकासी के लिए जो पाइपलाइन डाली है वो बहुत छोटी है और बार बार चौक हो जाती है, जिससे ओवरफ्लो होकर सारा गांव ही पानी गांव में वापस भर जाता है। और ये हालत बरसात तो छोड़ दीजिए, आम दिनों में भी गांव वासियों को करनी पड़ रही है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं, सीनियर लोग हैं। सर, हम आपसे सबसे पहले जानेंगे, बात करते हैं। हमने जो देखा है यहाँ जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लगभग जो गंदगी है, जो पानी भरा हुआ है गांव का, ये लगभग 8 से 10 फुट गहरा है। क्या इसमें सेफ्टी के कोई भी उपकरण नहीं है? कोई बड़ा हादसा भी हुआ होगा या होता होगा? ऐसा भी हुआ है कभी कि भाई इसमें कोई गाँव का बच्चा गिर गया हो, पशु गिर गया हो उस दलदल में? कैसी मतलब आप लोगों को डर होता है इसका? मेरा नाम सुखबीर सिंह आर्य है, प्रमुख समाज सेवी तलपता से। आपका मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो बात आई है कि कभी कोई हमें बच्चा गिर गया या पशु गिर गया, इतनी गौएं इसमें गिरती हैं कि उसमें पड़ोसी होके इकट्ठे होके उनको निकालते हैं और कई बार जो है बच्चे भी उनके गाय के मर गए हैं। क्या समस्या नजर आती है? क्या आखिरकार जो सीवर नहीं डाले हैं और सीवर डाले हैं तो जो नालियां हैं साफ नहीं हो पा रही हैं और हेडपम्प भी पूरे ब्लॉक हो गए हैं? हेडपम्प भी ब्लॉक हो गए हैं, नालियां भी ब्लॉक हो रही हैं। सबसे मेन समस्या हमारे गांव की है, जो हमारे गांव में मेन रोड पर जाम लगता है, जो बाईपास की समस्या है। इसमें बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं। कंटेनर डिपो की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे गांव की ये समस्या दूर हो कि बाईपास बनाया जाए। बाईपास, ठीक है जी। दूसरा ये रजवाया है, ये रजवाया आगे से 2-3 गांव पड़ते हैं, जुनफत है और मकोड़ा है और घोड़ी है। ये गांवों में ये बंद कर दिया गया है, ये खोल दिया जाए। ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इसमें अथॉरिटी का कोई लेन देन नहीं। ठीक है जी। इसकी वजह से हमें बहुत समस्या आ रही है। और गांव में सबसे मेन समस्या जो मैंने अभी पहले बोली वो ये है कि हमारे गांव में हर वक्त 24 घंटे जाम लगा रहता है। लोग बहुत परेशान होते हैं, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। लाखों लोग सुबह से शाम तक इधर से उधर आते जाते हैं और हमें यही सबसे बड़ी समस्या ये है, तालाब की, नहर की, सीवर की, और सबसे मेन समस्या हमारी है बाईपास। क्या कभी सर सिंचाई विभाग या अथॉरिटी अधिकारियों से शिकायत की है? बहुत शिकायत की है, कितनी बार शिकायत हुई है। हमारे प्रधान ने भी, हमारे जो गांव के मेन आदमी उन लोगों ने खूब शिकायत की है, हम लोगों ने की है। अथॉरिटी की सीओ भी हमारे यहाँ नहीं बताया, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, लगातार हमारे साथ लोग हैं और हम तस्वीरें भी और आगे दिखाएंगे आपको। लगातार लोग जो हैं परेशान तो है ही, साथ ही में उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ का मुख्य विकास है, गांव का मुख्य विकास। ये बड़ा गांव माना जाता है ग्रेटर नोएडा का। लगभग यहाँ 20 से 22 हजार की आबादी है और यहाँ तस्वीरें देखेंगे, जो लगातार यहाँ तस्वीरें हम आपको फिर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो कहीं ना कहीं भयानक हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। क्योंकि जो गाँव का ये पानी है, यह पानी कहीं भी आगे इस पानी की कोई भी निकासी की व्यवस्था नहीं होती और इसमें जो बड़े बड़े मच्छर हैं और कॉकरोच, कीड़े मकोड़े हैं, वो ग्रामीणों को सताते हैं और कहीं ना कहीं जो इस मामले में जो लोग हैं वो परेशान होते हैं और अस्पतालों तक पहुंचते हैं और उनकी तबीयत कहीं ना कहीं खराब भी होती नजर आती है। लगातार लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे। सर, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो क्या लगता है गांव में जो समस्या है मेन, वो क्या समस्या लगती है आपको? किस तरीके से देखते हो समस्या को और किस तरीके से इसकी कई बार शिकायत की गई है या नहीं? बहुत बार समस्याओं की सब शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी, ना तो प्राधिकरण ने न किसी ने इसकी समस्या का हल नहीं किया। जिसमें हमारे जोहड़ की बहुत बड़ी, तालाब की बहुत बड़ी समस्या है। जो ये हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारा रजवाया है,
बहुत पुराना रजवाया है। ये सरकार तो लगातार कह रही है कि जो पोखर है उनका सौंदर्यकरण किया नहीं जाएगा। कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ, बस खुदाई होके उसको वही छोड़ दिया गया। उसके बाद कोई भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें ये जो नहर का बम्बे का पानी वापसी उसमें होके वहाँ जा रहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट है, शमशान घाट की पूरी छत आप देखेंगे तो पूरी वो छत विछद हो चुकी है। वहाँ पे कोई हम किसी मुर्दे को वहाँ जाके दाह संस्कार करते हैं तो वो पानी उसमें टपकता है। बहुत बुरा हाल है गाँव देखिए का। लगातार लोगों का समस्या का अंबार है, लोग परेशान हैं और लोगों का यही कहना है कि साफ तौर पे जिस तरीके से जो शमशान घाट है, जो गांव के जो शमशान घाट हैं वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। प्राधिकरण कोई भी किसी तरह संज्ञान नहीं ले रहा है और लगातार लोगों में नाराजगी भी है। लोग कई बार धरने पर भी बैठ चुके हैं। सर क्या लगता है शमशान घाट जो शमशान घाट है उसकी भी स्थिति बता रहे हैं बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। उसकी स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। कोई बारिश वगैरह हो जाए तो मुर्दे को वहाँ शमशान में जला नहीं सकते। और जो यहाँ की नहर की जो स्थिति है, ये हमारा सिद्ध स्थान है, बड़ा प्राचीन सिद्ध स्थान है, सभी लोगों की बहुत इसके प्रति आस्था है। सारा गंदा पानी उसी मंदिर के अंदर जाता है और इधर जो जोहड़ का पानी है वो भी मंदिर से लगा हुआ है। जब उसका पानी भर जाता है वो मंदिर से टच हो जाता है। उसके अंदर भी पहले कई बार गया है। तो यही है कि अथॉरिटी से कई बार कहा गया, अनेकों बार बताया गया उनको, वो इसका जैसे भी हो इसका समाधान करें और इस नहर की सफाई करके इसका पानी आगे चल जाए, आगे से खुल जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। देखिए सिंचाई विभाग से लेकर प्राधिकरण तक सभी लोगों से शिकायतें की गई हैं, लेकिन लगातार लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, बड़े स्तर पर नाराजगी है। और लगातार सबसे बड़ी बात यहाँ एक देखी जाती है, यहाँ किसी तरीके के कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं है। यानी कि ये रोड पूरी तरीके से गिरडोना कनेक्ट करता है। और बात करें यहाँ देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ कोई ग्रिल या सेफ्टीकरण सिंचाई विभाग या प्राधिकरण की तरफ से नहीं लगाई गई है और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन ग्रामीणों का आरोप यही है, यहाँ जो गौ माता होती हैं, जो पशु होते हैं, वो पूरी तरीके से इस दलदल में फंस जाते हैं। फिर ग्रामीण एकत्रित होकर उन गौ माता को उन्हें बचाया जाता है। और कई बार यहाँ बड़े हादसे भी हो गए। छोटे बच्चे होते हैं साइकिल के द्वारा या फिर बाइक टू व्हीलर्स वाहन जो होते हैं वो कई बार चपेट में आ गए। और इसके अंदर जो समय होता है, यानी कि दिन का समय होता है तो लोग बचा लेते हैं, और रात का समय होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता है। लगातार हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। क्या लगता है गांव की समस्या को लेकर, किस तरीके से देखते हो आप? गांव की समस्या नहर की बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारे यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग जो है कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है लोगों का। और जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है, सरकार यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इतनी गंदगी फैली हुई है। ये नहर का पानी देखना इतना खराब हो गया है, जिससे जो हमारा भूजल है, पीने के योग्य पानी भी है, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। अगर लोग उसको पिएंगे तो शायद मतलब बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हम जो है प्राधिकरण का बहुत विरोध भी करते हैं। इस बात से बड़े दुखी हैं कि वो मतलब हमारा गांव प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और फिर भी प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं, और जिससे कि गांव के लोग जो है काफी बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं। कई बार हमने शिकायतें भी की हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। और गांव की स्थिति ऐसी हो रही है कि जल भराव हर जगह हो रहा है, गांव में रास्ते भी नहीं है निकलने के लिए, लोग परेशान होते हैं। कैंसर के कितने लोग गांव में होंगे लगभग? कैंसर का आपने जिक्र किया, काफी पेशेंट हैं, और कैंसर से कई लोग जो है, नए युवक भी जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हैं हमारे यहाँ पे। और जिससे क्या हेपेटाइटिस बहुत सारे लोगों को हुई है, जिसका मेन जो कारण है ये जो नहर का गंदा पानी है, इसका इकट्ठा होता नहीं, ये सोर्स जो है यहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं। लोगों को जो पानी है ये यहीं से मिल रहा है, भूजल जो लेते हैं। और ये बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण है ये नहर का पानी ही है, जिससे आज की समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है। तो हम यही करते हैं कि प्राधिकरण इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे, जिससे अच्छी शुद्ध हवा का पालन करें, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों को अंतर्गत आता है, जिसपे बिल्कुल भी प्राधिकरण आज की डेट में बिल्कुल चुप है। उसके अधिकारी बिल्कुल ऐसे मौन बने बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल इतने भ्रष्टाचारी हैं जो बिल्कुल गांव की तरफ कतई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना साफ सफाई का, ना स्वच्छता का, ना पानी का। देखो गांव की जो नहर इतनी गंदी हो चुकी है
कि उसमें जो है अबाड़ कबाड़ इतना ज़्यादा भर रहा है जिससे कि बीमारियों का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। देखिए, गंदगी का अंबार है, लोगों में नाराजगी है, लगातार सिंचाई विभाग से लेकर प्राधिकरण तक कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। स्थानीय नेता कहें या सांसद कहें, उनसे भी कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं, ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने बताया यहाँ कैंसर से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, कैंसर से अभी लोग पीड़ित हैं, काफ़ी लोग पीड़ित हैं। लगातार जो कैंसर से लोग पीड़ित हैं, तो उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस विकास से दूर हैं और लगातार प्राधिकरण से कई बार शिकायत कर चुके हैं और कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। सिंचाई विभाग से लेके लगातार तमाम अधिकारियों तक शिकायतें की जाती हैं। और यहाँ देखेंगे नल, यानी कि नल पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। नल का जो पानी हुआ करता था, ग्रामीण पिया करते थे, पानी का प्यास बुझाया करते थे, उस गांव में पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। यानी कि नल की बात करें, हैंडपंप है, पूरी तरह बंद हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो अब साफ तौर पर जो ग्रामीण हैं, उनका यही कहना है कि पूरी तरीके से जो हम कई बार शिकायतें दे चुके हैं, शिकायतें करने के बाद भी यहाँ किसी तरीके से कोई भी विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार ग्रामीण गंभीर हैं और कई बार हॉस्पिटल तक ग्रामीणों को पहुंचना पड़ रहा है। बीमारियों का शिकार होते हैं तो अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो है अस्पतालों के चक्कर काटता हुआ नजर आता है। इसके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। तिलप्ता गांव की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महिलाएं हैं जो, उनका कहना साफ है, सीवर बंद हो चुके हैं और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप सूख गए हैं और छोटे बच्चे मासूम जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मच्छर के काटने से जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं, जिसके बाद अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। और गांव में कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाएं भी परेशान हैं। कुछ तस्वीरें हैं हम सबसे पहले दिखाएंगे। जो पोखर है, जहां योगी सरकार लगातार सौंदर्यकरण करने की लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देती है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात का जो पोखर का पानी है, जो पोखर है, वो सड़कों पे आ जाता है, यानी कि घरों में जो पानी है वो पूरी तरह भर जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। गंदगी का अंबार कहीं ना कहीं लोगों को सता रहा है। बदबू से, गंदगी की जो यहाँ से बदबू आती है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। महिलाएं हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं हैं जो गाँव की महिलाएं हैं, तिलप्ता गाँव की महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे, एक बार जानेंगे समस्या क्या है और किस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो महिलाएं हैं हमारे साथ हैं। मैम, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या गांव की समस्या है, किस तरीके से आपको देखना पड़ रहा है समस्या? कोई विकास नहीं है, चारों ओर गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे। 40 साल हमारी शादी को भी हो गए, हम भी ऐसा ही देख रहे हैं। कोई विकास नहीं है किसी तरह का भी। ये जो रोड जो भी है, जैसा भी पोखर हो रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जो यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, एडमिट रह रहे हैं 10-10 दिन, गंदा पानी अंदर जा रहा है। रोड पर कोई सुविधा नहीं, कहीं भी कोई विकास काम का नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कभी मैम इसके विषय में सिंचाई विभाग या प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायतें की गई? अधिकारियों से खूब शिकायतें हुई हैं, खूब कही है, किसी ने कोई भी नहीं कार्रवाई की इसमें। देखिए, लगातार जो महिलाएं हैं, साफ तौर पे जो महिलाओं का कहना है, उनका यही कहना है, यहाँ किसी प्रकार कोई विकास नहीं हो रहा है, गांव बेहाल है, बदहाल है और तस्वीरें लगातार साफ हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं, हम बात करते हैं। मैम, क्या समस्या लगती है, किस तरीके से आप समस्या को देखते हैं? हर समस्या दिखाई दे रही। 40 साल 45 साल हमारे शादी हो गए, ऐसे देख रहे हैं हम। तो यहाँ मंदिर जाते हैं तो भी पानी भरा रहता है, सड़क साइड टूटी पड़ी है और जोड़ का पानी अंदर घरों में भरता है, बारिश होता है, नाली सीवर सब बंद है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। योगी सरकार आई, हम सोचे बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ नहीं कर रहा। अथॉरिटी के पास जाते सब कहते हैं योगी सरकार तो सख्त आदेश दे रही है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो अधिकारी को सुनवाई करे ना, कह रहा सख्त कर लेना उन अधिकारियों को जो सुनवाई नहीं कर रहे। क्या करें, परेशान है, बच्चे बीमार है, जोड़ का पानी, मच्छर इतने पैदा हुए हैं बहुत ज्यादा। क्या करें, कुछ सुविधा नहीं हो रही, कुछ तो सरकार करो। अरे उनके पास कहो, जो अधिकारियों के पास जाओ भाई, उनसे कहो, कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी चीज की परेशानी हो रही गांव में। लेकिन लगातार जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे है, चौड़ीकरण होना चाहिए, फ्लाईओवर बनने चाहिए और लगातार जो महिलाएं हैं
हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। आपको क्या लगता है जाम की क्या समस्या से, जाम जो है, जो जाम लगता है, क्या है जाम का कारण? जाम का क्या कारण लगता है आपको? तो जाम में भैया बहुत समस्या हो गई, कहीं तो लेडीज खत्म हो गई, जेंट्स खत्म हो गए, इतना तगड़ा जाम लगता हो, कहीं इसको और हो सड़क होती। क्या जाम पूरी गांव में जो जाम लगता है, कभी बाईपास की कोई बात नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, कोई नहीं सुनाई करता, नहीं कोई हॉस्पिटल है, कुछ नहीं सुविधा हो रही। नहर है, उसमें इतना कचरा भर रहा है, इतना गंद भर रही है, या तो उसे पटवा दो, पूरी गंदगी भरी पड़ी है, क्या करें? बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा। ना कोई हॉस्पिटल है, मंदिर जामे हाँ गोडे गोडे पानी भरे पड़े रहे। एक लेडीज बहेगी, वो लिकारी हाथ पकड़ के। महिलाओं का साफ आरोप है, अगर भविष्य में जल्दी अधिकारी इसका नहीं सुनते हैं और बरसात आने वाली है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सड़कों पर पानी आ जाता है। सड़कों पर जब पानी आता है पोखर का, नहर का, तो वो घरों में पानी भरता है, यानी कि मंदिरों में पानी भरता है, जिससे लोग परेशान होते हैं, जहरीले कीड़े निकलते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे बीमार होते हैं, जिससे अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराना होता है। लगातार लोग ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब देखना होगा कितनी जल्द इस गांव का विकास होता हुआ नजर आता है। गिरटोना से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।